हेलो एंड अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। हम लोग अब एंडो रिवाइज करने वाले हैं डेंटल एग्जाम के लिए। एंडो में टॉपिक है हमारा वाइटल पल्प थेरेपी, पल्पोटोमी एंड अपेक्सिफिकेशन। हम लोग उसके रिवीजन करेंगे थ्रू एमसीक्यू, एक्सप्लेनेशन एंड आंसर। स्टार्ट करते हैं हम लोग वाइटल पल्प थेरेपी। पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ वाइटल पल्प थेरेपी? डायरेक्ट पल्प कैपिंग, इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग, पल्पोटमी, पल्पेक्टमी। कौन वाइटल पल्प थेरेपी का एक टाइप नहीं है इनमें से? पल्पेक्टमी। पल्पेक्टमी इज नॉट अ टाइप ऑफ वाइटल पल्प थेरेपी। क्वेश्चन 2, एपिक्सोजेनेसिस इज आइडियली डन इन? एपिक्सोजेनेसिस आइडियली आप किस में करते हो? इमैच्योर वाइटल टीथ में। एपिक्सोजेनेसिस इज आइडियली डन इन इमैच्योर वाइटल टीथ। मोस्ट आइडियल मटेरियल फॉर डायरेक्ट पल्प कैपिंग करेंटली इज MTA, mineral trioxide aggregate. Most ideal material for direct pulp capping is MTA, mineral trioxide aggregate. The main goal of vital pulp therapy is to maintain pulp vitality, which is contraindicated for vital pulp therapy. इंटरनल रिजॉर्प्शन के केस में आप वाइटल पल्प थेरेपी नहीं करोगे, ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है इंटरनल रिजॉर्प्शन के केस में। Most appropriate material for apexogenesis is MTA, mineral trioxide aggregate. Which of the following has antimicrobial and regenerative properties? MTA, इन सब में से MTA के पास antimicrobial and regenerative properties होती हैं। Coming to pulpotomy. Pulpotomy is defined as removal of coronal pulp only. Pulpotomy में हम क्या कर रहे हैं? coronal pulp को remove कर रहे हैं। Question 9. In primary teeth, आइडियल पल्पोटमी मेडिकामेंट इज फॉर्मोक्रिसोल। प्राइमरी टीथ में आइडियल मेडिकामेंट क्या होता है पल्पोटमी के लिए? फॉर्मोक्रिसोल। MTA पल्पोटमी इज प्रेफर्ड ओवर फॉर्मोक्रिसोल बिकॉज इट इज बायोकम्पैटिबल एंड इट प्रोमोट्स हीलिंग। MTA हम लोग क्यों प्रीफर करते हैं? क्योंकि एक तो ये बायोकम्पैटिबल है, दूसरा इट प्रोमोट्स हीलिंग। क्वेश्चन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडिकेशन फॉर पल्पोटमी? इनमें से किस केस में आप पल्पोटमी नहीं करोगे? इरिवर्सिबल पल्पाइटिस विथ पेरी एपिकल रेडियोलुसेंसी। इरिवर्सिबल पल्पाइटिस है और पेरी एपिकल रेडियोलुसेंसी है, इस केस में आप पल्पोटमी नहीं करोगे। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर सक्सेस ऑफ पल्पोटमी? कंट्रोल ऑफ ब्लीडिंग। विच मेडिकामेंट इज ऑब्सोलीट इन पल्पोटमी ड्यू टू टॉक्सिसिटी कंसर्न्स? फॉर्मोक्रिसोल पल्पोटमी में अब ऑब्सोलीट है, क्यों? टॉक्सिसिटी की वजह से। पल्पोटमी इन प्राइमरी टीथ, मोस्ट, ये हमारा टॉपिक है पल्पोटमी इन प्राइमरी टीथ। मोस्ट कॉमन टेक्निक फॉर पल्पोटमी इन प्राइमरी टीथ इज फॉर्मोक्रिसोल पल्पोटमी। फॉर्मोक्रिसोल acts by coagulating proteins. Ferric sulfate acts by काउजिंग हीमोस्टेसिस। फेरिक सल्फेट कैसे काम करता है? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है इसका? काउजिंग हीमोस्टेसिस। टाइम फॉर एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मोक्रिसोल इन बकलीज टेक्निक इज 3 मिनट। फॉर्मोक्रिसोल का अप्लाई बकलीज टेक्निक के अकॉर्डिंग हमें 3 मिनट करना होता है। विच इज ए कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर फॉर्मोक्रिसोल पल्पोटमी? हिस्ट्री ऑफ एलर्जी इज कॉन्ट्राइंडिकेट। हिस्ट्री ऑफ एलर्जी जो है इसकी वजह से हम फॉर्मोक्रिसोल पल्पोटमी कॉन्ट्राइंडिकेट करते हैं ऐसे पेशेंट में जिनको एलर्जी की हिस्ट्री है। एपेक्सोजेनेसिस वर्सेस एपेक्सिफिकेशन। एपेक्सोजेनेसिस प्रमोट्स एपिकल क्लोजर इन वाइटल टीथ। एपेक्सोजेनेसिस से क्या हो रहा है? एपिकल क्लोजर हो रहा है वाइटल टीथ में। एपेक्सिफिकेशन इन इंडिकेटेड इन नेक्रोटिक इमैच्योर टीथ। एपेक्सिफिकेशन कहाँ होगा? नेक्रोटिक इमैच्योर टीथ में। Which material is used in both apexogenesis and apexification? Calcium hydroxide is used in both apexogenesis and apexification. Next question. Regenerative endodontics is an advanced form of apexogenesis. Regenerative endodontics जो है वो advanced form है किसका? apexogenesis का। What does a successful pulpotomy show on follow-up? No pain and intact lamina dura. Question 24. Which of the following indicates failure of pulpotomy? Swelling or sinus shows failure of pulpotomy. Hemorrhage that is controlled after 5 minutes indicates inflammation extending to radicular pulp.
हेमरेज दैट इज अनकंट्रोल्ड आफ्टर 5 मिनट्स, 5 मिनट के बाद भी हेमरेज अनकंट्रोल्ड है तो इन्फ्लामेशन रेडिकुलर पल्प तक एक्सटेंड हो चुका है। क्वेश्चन 26, द मोस्ट सुइटेबल पल्पोटमी मटेरियल इन परमानेंट मोलस विद ओपन एपेक्स इज MTA। क्वेश्चन 27, electrosurgical pulpotomy is contraindicated in children with pacemakers. Bioceramic materials used in vital pulp therapy, MTA, bioceramic material MTA, which is the most important clinical test to decide for vital pulp therapy, bleeding control. Most important clinical test for vital pulp therapy is bleeding control. ये वो हमारा पल्पोटमी और पल्पेक्टोमी एक छोटा सा हम लोग लेक्चर अभी देखेंगे जिसमें बस एपेक्सिफिकेशन को हम लोग डिस्कस करेंगे, रिवाइज करेंगे। तो यहाँ पे आपका इंडो का पल्पोटमी और पल्पेक्टोमी हुआ रिवाइज, अब एपेक्सिफिकेशन की बारी।